तो हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने सर डिस्कशन सुनी ली होगी सर अबाउट व्हाट। आप लोगों ने ये डिस्कशन डेफिनेटली सुन ली होगी कि मई 2026 एग्जाम के जो रिजल्ट्स हैं सर वो अनाउंस होने ही वाले हैं और यहाँ पर जो डेट बताई जा रही है सर वो 18th ऑफ जून बताई जा रही है। सर हमें एक चीज बताइए सर, क्या आईसीआई ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है कि हमारे रिजल्ट्स जो है वो 18 जून को आएंगे? तो मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर बता देता हूँ, आईसीआई की तरफ से एज सच अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो सर ये 18th ऑफ जून जो डेट बताई जा रही है सर ये कहां से निकल के आई? तो मेरे दोस्तों हमारे कुछ रिस्पेक्टेड सीसीएम से सर यहां पर ट्वीट करके बताया है कि आईसीआई हो सकता है 18th जून को जो है वो रिजल्ट निकालकर बताएगा। सर हमें आईसीआई की ऑफिशियल कंफर्मेशन के बारे में अभी वेट करना जरूरी है। आईसीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का हमें इंतजार करना है, बिकॉज हो सकता है आईसीआई अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर डेट चेंज भी कर सकता है, लेकिन अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि 18th जून को आएगा बेस्ड अपॉन द ट्वीट्स व्हिच वी हैव रिसीव्ड। एंड सर जैसे ही ये ट्वीट्स आई सर इमीडिएटली मेरे डीएम्स जो है सर वो भर चुके हैं सर दो क्वेश्चंस के साथ। सर पहला मेन क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है कि सर क्या एएफएम में ग्रेस मार्क्स मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितने मार्क की ग्रेस मिलेगी, एंड सर हमारा पासिंग परसेंटेज क्या रहने वाला है, क्या आपको लगता है स्पेसिफिकली सर हमें ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज बता दीजिए। सर ये दो क्वेश्चंस बच्चे मुझसे यहां पर पूछ रहे हैं। सर कमिंग ऑन टू द मेन क्वेश्चन, सर जो बच्चे बोल रहे हैं सर एएफएम में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, सर इसके अलावा बच्चे ऐसी ऐसी चीजें भी बोल रहे हैं कि सर आईसीआई ने सर जैसे एआई की बेसिस पे सर पेपर बनाया था, क्या सर चेकिंग भी आईसीआई ने एआई के बेसिस पे करी होगी? क्योंकि सर 35 डेज के अंदर आईसीआई ने यहां पर चेकिंग पूरी कर दी है। तो सर हमें कहीं ना कहीं एक डाउट आ रहा है कि सर आईसीआई ने चेकिंग अच्छे से करी होगी कि नहीं करी होगी। तो मेरे दोस्तों एक चीज का आप बिल्कुल विश्वास रखिए, सर चेकिंग जो है यहां पर बिल्कुल भी आईसीआई एआई की मदद से नहीं करवाएगा, वहां पर ह्यूमंस डेफिनेटली इन्वॉल्व रहेंगे। तो वो चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो है सर की एआई ने चेकिंग कर दी, सर ये फिजूल की बातें हैं, ये सब नहीं होने वाला। अब भैया यहां पर कमिंग ऑन टू द मेन क्वेश्चन, सर क्या आईसीआई ग्रेस मार्क्स देगा एएफएम में? तो मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आप लोगों को ना यहां पर कोई होप सेलिंग करने नहीं आया हूं कि सर हाँ 15 मार्क की ग्रेस मिल जाएगी, 20 मार्क की ग्रेस मिल जाएगी, आईसीआई को डेफिनेटली देनी पड़ेगी। देखो अब पहली पहली चीज तो ये सर, अब ये क्वेश्चंस पूछने का भी कोई सेंस नहीं बनता राइट नाउ। सर जो आपको चाहिए सर वो पॉजिटिविटी चाहिए। सर ये क्वेश्चंस आपके मन में नहीं आने चाहिए। सर अभी भगवान से प्रार्थना करो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, अपने सिबलिंग्स के साथ बैठो एंड अपने एक एक मोमेंट को एंजॉय करो, बिकॉज आगे क्या होने वाला है जैसे ही रिजल्ट आएगा या तो सर आप सीए बन जाओगे, सीए बनते ही क्या होगा सर, सीए बनते ही सर आपको जॉब हंट करनी है, व्हाट नेक्स्ट, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लगेगा। तो सर वो सारी चीजें भी एक तरह की सर जंग है, एक वॉर है सर, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये जो 3-4 दिन है सर आप इसका एंजॉय करिए, भरपूर मजे लीजिए, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आएगा आप अपना नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे। लेकिन सर फिर भी मैं आपको बता देता हूं सर, जो मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन है कि ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए कि नहीं, सर ऑब्वियसली डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स जो है वो आईसीआई को देने चाहिए, क्योंकि सर यहां पर हमारे एएफएम के पेपर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थी। वो प्रॉब्लम्स जो थी सर वो ऑलरेडी मैंने एक यूट्यूब वीडियो के अंदर कवर की हुई है, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आईसीआई को ईमेल लिखते हैं सर, मैंने आपको पूरी ईमेल ड्राफ्ट करके दी थी, जो जो इश्यूज आए थे वो सारे इश्यूज मैंने मेंशन करके दिए थे। तो उन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ऑब्वियसली ग्रेस मार्क्स मिलनी चाहिए। एंड दूसरा सर यहां पर पेपर का लेवल जो था वो एक्सेप्शनली टफ था, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ग्रेस मार्क्स मिलनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं सर, मई 23 या फिर मई 22 इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन सर उस इन दोनों में से किसी एक अटेम्प्ट में सर आईसीआई ने ऑडिट के पेपर में 8 मार्क्स की ग्रेस दी थी। एंड सर वो पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं था, फिर भी 8 मार्क की ग्रेस मिली थी। सर यहां पर तो इतना ज्यादा टफ पेपर आया है, सो आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि सर मिनिमम 10 मार्क की ग्रेस तो आईसीआई को यहां पर देनी चाहिए। सर मैं आपको बिल्कुल यहां पर क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि दिस इज माय पर्सनल मेरी उम्मीद है कि इतने मार्क्स की ग्रेस मिलनी चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है। ये यहां पर कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ना मैंने किसी से बात करी है, ये जो प्योरली जो मुझे लगता है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। सर यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं सर, अगर कोई आपको यहां पर बोलता है ना कि सर मेरी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि आईसीआई इतने मार्क की ग्रेस देगा, ये देगा वो देगा, तो सर ये पास्ट में ऐसी बहुत बार ऐसी चीजें जो है वो सर फेल हुई हैं। तो इन चीजों के ऊपर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है सर, बस आप इतनी चीज पर ध्यान रखिए। सर यहां पर मैं जो जिस बेसिस पे बोल रहा हूं कि 8 मार्क की ग्रेस मिली थी जब ऑडिट का पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं था, तो इस पेपर में सर ग्रेस जो है वो मिलनी ही चाहिए। लेकिन स्टिल सर दीज क्वेश्चंस आर यूजलेस। अभी जो है आपका रिजल्ट जो है वो तैयार हो चुका है, तो जो दिन आपके पास बचे हैं सर वो आप एंजॉय करिए, मजे कीजिए, एंड सर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब हम देखेंगे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेने हैं। सर इसके अलावा सर एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज क्या होना चाहिए? सर ऑब्वियसली थोड़ा सा लोअर रहने वाला है, बिकॉज एएफएम का पेपर टफ बहुत ज्यादा टफ आया था। लेकिन सर एग्जैक्टली आज के टाइम पे आपको कोई भी नहीं बता सकता कि सर कितना पासिंग परसेंटेज आने वाला है। अगर आपको कोई बता भी रहा है ना तो समझ लीजिए सर दैट इज प्योरली अ ब्लफ, ठीक है। एंड सर अब पॉजिटिविटी मेंटेन रखिए अपने
अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बैठिए, अपने दोस्तों के साथ बैठिए, ठीक है, एंड एंजॉय करिए ईच एंड एवरी मोमेंट को, बिकॉज आगे अब आपको एक जंग की तैयारी करनी है। या तो आप सीए बन जाओगे, सीए बनने के बाद सर असली चैलेंज जो है ना सीए बनने के बाद स्टार्ट होता है, ये चीज आपको पता नहीं है। तो असली चैलेंज के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज आप डेफिनेटली सीए बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।